अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको 3 ऐसे कॉइन्स बताने वाला हूँ जो लो कैप मार्केट कैप के हैं और इस एल्ट सीज़न में जो है वो कॉइन तबाही मचा सकते हैं। 2 कॉइन्स का जो मार्केट कैप है वो 100 मिलियन से भी कम का है और यूज़ केस की अगर बात की जाए तो यूज़ केस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके पास। तो ये जो 3 लो कैप हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको 5 से 6 गुना प्रॉफिट दे सकते हैं 2025 के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों कॉइन्स के बारे में बताऊंगा, उसके यूज़ केस के बारे में बताऊंगा और जब आप यूज़ केस उसके बारे में सुनेंगे तो आप बेताब हो जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हैं क्रिप्टो यूसुफ। तो सबसे पहला जो कॉइन हमारे पास है वो है TRU। इसका मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं $41 मिलियन का इसका सिर्फ मार्केट कैप है। और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो ये बड़ी बड़ी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनेंस और कॉइनबेस, यहाँ पर ये ऑलरेडी लिस्ट हुआ है। और जब कोई कॉइन इन 2 बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ होता है तो उसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये 2 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने के लिए भी एक बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। इसके यूज़ केस की बात करते हैं, मैं आपको फ़ौरन से बता देता हूँ। इसकी वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट्स की विज़िट नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको इसका यूज़ केस बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने TRU कॉइन को जो है स्टेक किया हुआ है और आप जैसे 5-6 हज़ार लोगों ने और भी इस कॉइन को स्टेक किया हुआ है। अब आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको स्टेक करने के बाद। आपको एक तो रिवॉर्ड मिलता है, दूसरा आप यहाँ पर वोटिंग कर सकते हो। अब वोटिंग किस चीज़ में आप कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 3 बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती हैं इनकी प्लेटफॉर्म पे और वो बोलती हैं हमें लोन चाहिए। तो आप लोग जिन्होंने इस कॉइन को स्टेक किया हुआ है वो यहाँ पर वोटिंग करते हैं कि कौन सी कंपनी को यहाँ पर लोन मिलना चाहिए। तो आप जिस कंपनी को वोट करते हो, जो कंपनी सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर हासिल करती है, फिर क्या होता है, फिर TRU की जो कंपनी है वो उनको लोन यहाँ पर अप्रूव कर देती है। TRU का जो काम है वो सिर्फ लोन को अप्रूव करना है और वोटिंग करवाना है। और वैसे ही जब वो कंपनी लोन जो है वापस करती है तो उससे क्या होता है, उससे TRU की फाउंडेशन को भी फ़ायदा होता है और जिन लोगों ने स्टेक करके उनको वोट दिया था उनको भी रिवॉर्ड मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर स्टेक करके इनको वोट कर सकते हो, उनको लोन दिलवा सकते हो, बाद में अपना रिवॉर्ड भी ले सकते हो। तो ये जो है लो कैप में मैं इसको नंबर 1 पे रखूँगा। इसके हम लोग चार्ट को भी जाके देखेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो मैक्स सप्लाई इसकी 1.45 बिलियन TRU टोकन की जो है मैक्स सप्लाई है, लेकिन अभी जो सर्कुलेट कर रही है 1.32 कर रही है। मतलब ज़्यादातर सप्लाई जो है इसकी ऑलरेडी मार्केट में ही सर्कुलेट हो रही है। मतलब यहाँ पर इनकी फाउंडेशन के पास और मज़ीद सप्लाई नहीं है। अगर उनके पास और मज़ीद सप्लाई होती तो वो उसको और डम करा चुके होते। तो उसके हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए TRU के वीकली चार्ट पे, ठीक है। जो जिस सप्लाई की मैं बात कर रहा था ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी इनकी फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर अपनी सप्लाई छोड़ के डम कर चुकी है, जिसकी वजह से सारी सप्लाई जो है मार्केट में आ चुकी है। और उनके पास और मज़ीद सप्लाई, इतनी कोई बड़ी सप्लाई है नहीं उनके पास कि वो उसको यहाँ से भी डम करें। सारी सप्लाई अभी मार्केट में चल रही है। और जब सप्लाई किसी कॉइन की शॉर्ट होती है तो हमेशा प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। तो अभी इसकी डिमांड भी यहाँ पर बढ़ सकती है और इस एल्ट सीज़न में ये तबाही मचा सकता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देखो सिर्फ $41 मिलियन का इसका मार्केट कैप है और बाइनेंस और कॉइनबेस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट हुआ है। अगर यहाँ पर सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर मैं इसका ऐसा जोन निकाल रहा हूँ जो आप देख सकते हो, ये वेल्स का जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट एरिया है। इसको हम थोड़ा लाइट कर देते हैं। ये आप देख सकते हो जब भी ये जोन पे यहाँ पर आया है तो उसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव दिया है। यहाँ पर इसने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली दी थी तकरीबन 700% की इसी जोन से। उससे पहले ये ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है तकरीबन 400% की। तो ये जो उसका जोन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये एक अच्छा बाइंग एरिया आप इसको कंसिडर कर सकते हो। टारगेट की अगर बात की जाए ये कहाँ तक जा सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं टारगेट जो है अपने लॉन्ग टर्म का टारगेट हमेशा फिबोनाची टूल से निकालता हूँ। यहाँ पर जो उसका टॉप है हम उसको पकड़ेंगे, यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे फिब को, और इसका जो रीसेंट जो बॉटम है वहाँ पर हम इसको लाके प्लेस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा जो टारगेट है इस कॉइन को लेके वो है 0.18। सही है। तो ये तकरीबन आपका बनता है इस जोन से, अगर आप यहाँ पर बाय करते हो ये आपका तकरीबन बनता है 5x, ठीक है। 500% का ये प्रॉफिट आपका बन जाता है। मतलब 500 मिलियन 600 मिलियन इसमें डालोगे ये 5 गुना बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं 0.18 पे जाने के लिए हमारा जो टारगेट है वहाँ पर जाने के लिए इसको कितना मार्केट कैप रिक्वायर्ड है। 0.18 हमारा टारगेट है। इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से जो हमारी है 1.32, ठीक है, इक्वल टू करेंगे। तो तकरीबन इसको यहाँ पर $240 मिलियन का सिर्फ मार्केट कैप चाहिए 0.18 सेंट्स पे जाने के लिए। तो
तो 240 मिलियन डॉलर इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, पहले भी इतना मार्केट कैप अपना अचीव कर चुका है। 240 मिलियन से भी ज़्यादा ये अपना मार्केट कैप अचीव कर चुका है। तो इस दफ़ा मैं उम्मीद करता हूँ इस लो कैप में 240 मिलियन डॉलर तक का मार्केट कैप जा सकता है। तो ये जो था हमारा पहला कॉइन। अब 2 कॉइन जो हैं वो और रह गए। तो ये है हमारा दूसरा कॉइन, इसका नाम है PHB। इसका मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं 31 मिलियन डॉलर का इसका सिर्फ मार्केट कैप है। और एक्सचेंजेस की अगर बात की जाए तो ये बाइनेंस पे ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड है। तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने तो देखा हुआ है। मैं इसके फटाफट यूज़ केस के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका क्या यूज़ केस है। PHB कॉइन की जो एक अपनी ब्लॉकचेन है, ठीक है, ये लेयर 1 का कॉइन है। तो इनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये बड़े बड़े बिजनेसेस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनका जो डेटा होता है उसको यहाँ पर और मज़ीद इंटेलिजेंट करते हैं। तो ये कॉइन AI कैटेगरी में भी आता है। तो ये चीज़ जो है इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाती है। नंबर 1 एक लेयर 1 हो गया, दूसरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इंक्लूडेड है। और बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो इसकी तरफ यहाँ पर आती हैं अपने डेटा को जो है इंटेलिजेंट करने के लिए, मतलब अपने डेटा को और इन्हेंस करने के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी हो या फिर और भी चीज़ें हो। तो PHB कॉइन जो है उनको एक डेटा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको इसका भी जो है ना यूज़ केस समझ में आ गया होगा। और इसका मार्केट कैप अभी सिर्फ 31 मिलियन डॉलर का है, ठीक है। 31.93 मिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप अभी चल रहा है। अब मैं आपको उसका चार्ट दिखा देता हूँ। इसका चार्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। इसका भी वही सीन है जो TRU का सीन है। बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन पे आपको अभी मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पर जमा कर सकते हो। और ये जोन आप देख सकते हो वेल्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये यही वाला जोन था जहाँ से ये तकरीबन आप देख सकते हो 850% यहाँ पर पम्प हुआ था इसी जोन से। तो अब ये उसी जोन के पास यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन PHB कॉइन। अगर इसका प्रीवियस देखें तो अभी ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है PHB कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये मेरे रिसर्च बेस्ड हैं, मैंने इस पर अपनी रिसर्च कंप्लीट की है और मैंने इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया है। इसका हम टारगेट अगर निकालें हैं एल्ट सीज़न का कि ये एल्ट सीज़न में कहाँ तक जा सकता है PHB कॉइन, तो वैसे ही जिस तरह हमने उसका टारगेट निकाला था ऐसे ही हम लोग इसका टारगेट भी निकाल लेते हैं। तो ये जो है $3.19 ये मेरा टारगेट होगा। मैंने सेल ऑर्डर लगाया था अपना बाइनेंस पे, तो 3.19 जब मैं लिख रहा था वो कह रहे थे कि आप 2.6 से बिगर देन मतलब ऑर्डर नहीं लगा सकते, मतलब आप मैक्सिमम अपना टारगेट जो है वो 2.6 के पास लगा सकते हैं। तो ये वाला इशू आप लोगों को भी फेस करना पड़ेगा TRU में भी और इसमें भी। TRU में आप 15 सेंट से ऊपर अपना टारगेट नहीं लगा सकते और इसमें $2.6 से ऊपर अपना टारगेट आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप होल्ड करोगे, अपना टारगेट नहीं लगाओगे, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाओगे, तो ये यहाँ तक जा सकता है। आप उसको फिर मैन्युअली सेल कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको यहाँ तक अगर ये जाता है तो ये कितने % बनता है। ये भी तकरीबन 5x यहाँ पर ईज़िली हो जाएगा, 480% प्रॉफिट बनता है। अब देखते हैं कि इसको यहाँ तक जाने के लिए कितना मार्केट कैप चाहिए। $3.20 पे जाने के लिए 3.20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से 57, और आप देख सकते हो $182 मिलियन चाहिए इसको सिर्फ 5x होने में। मतलब इतने कम मार्केट कैप में ये 5x यहाँ पर हो सकता है। तो 182 मिलियन इसको यहाँ पर आएंगे इसके अंदर, तो ये इजीली 5x यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने तो इसमें भी इन्वेस्ट कर दिया और TRU में भी इन्वेस्ट कर दिया, आप लोग भी कर सकते हो। तीसरे कॉइन पे हम लोग आ जाते हैं। अब हम तीसरे कॉइन की अब बात करते हैं। तो ये आ गया हमारा तीसरा कॉइन। इस कॉइन का नाम है SKL। इसका यूज़ केस मैं आपको बता देता हूँ। SKL कॉइन इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन है जो डेवलपर्स को गैस फ्री, फास्ट और सिक्योर DApps बनाने के लिए अपना स्पेस प्रोवाइड करता है। मतलब जितने भी यहाँ पर डेवलपर्स हैं जो अपने ऐप्स बनाना चाह रहे हैं डिसेंट्रलाइज, तो SKL उनको डेटा प्रोवाइड करता है, उनको स्पेस देता है ताकि वो अपना इजीली जो है जो भी वो चीज़ बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन है, चाहे वो DApps हैं, और बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं होती कि ये फ्री में जो है ये प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो कॉइन है ना SKL, इस कॉइन में मैंने सबसे कम पैसे डाले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसे मेरे TRU में, उसके बाद PHB में, उसके बाद इसमें, ठीक है, SKL में। तो ये मैंने 1 2 3 करके रखें ताकि आप लोग भी अपने हिसाब से ही देख लें जो आपको अच्छा लगे। ये आ गया इसका मेजर सपोर्ट जोन।
ये भी 2023 में इसने भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर, तो ये 590% यहाँ पर हुआ था, ठीक है, इसी जोन से। तो इसका भी सेम वही सीन है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो ये भी हवा में उड़ सकता है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। तो एटलीस्ट ये 0.10 पे यहाँ पर जा सकता है इस एल सीजन में। ये मैं आपको मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ, मैंने आपको TRU के और PHB के जो टारगेट्स बताए वो मिनिमम है, मतलब आप उसको टारगेट 1 कंसिडर करो, ठीक है। 5x तो ये ऐसे ही हो जाएंगे एल सीजन में, और जब ये 5x हो जाएंगे उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा मैंने एग्जिट करना है या नहीं। तो ये जो टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम टारगेट्स हैं और टारगेट 1 है, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी उसके हिसाब से हम लोग वीडियोस बनाएंगे। आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है अगर आपने चैनल से जुड़े रहना है। तो एसकेएल को 0.10 पे जाने के लिए तकरीबन 430% का पम्प करवाना पड़ेगा सेल सीजन में, और देखते हैं इसको यहाँ तक जाने के लिए कितना मार्केट कैप चाहिए। 0.10 अभी इसका मार्केट कैप 100 मिलियन का है, तो यहाँ पर तकरीबन 600 समथिंग का मार्केट कैप चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना टारगेट लिख देते हैं 0.10, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सर्किटिंग सप्लाई से 5.9 इजिकल टू कर देंगे, तो इसको तकरीबन यहाँ पर 590 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप चाहिए अगर इसने 430% का पम्प देना है। तो ये 3 ऐसे हमारे लो कैप कॉइन थे जो इस एल सीजन में 5x से लेके 6x इजीली यहाँ पर हो सकते हैं। TRU को मैंने आपको बता दिया, इसका यूज़ केस भी बता दिया। नंबर 2 PHB का मैंने आपको बता दिया, इसका यूज़ केस भी आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 3 एसकेएल जो अभी हमने इसके बारे में बात की। तो ये जो 3 कॉइन है यहाँ पर आप इसकी रिसर्च कर सकते हो और अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए उतना इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस चैनल से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिलती है तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।